नमस्कार। कोयला अधिकारियों से दुर्व्यवहार की श्रमिक नेताओं ने की कड़ी निंदा। ब्लॉक 2 को बचाने के लिए एक मत हो लड़ाई का आह्वान किया। बागमारा से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में कोयला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर मंगलवार को ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिर घर के समक्ष केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्यों की आहूत बैठक में घटना की कड़ी निंदा की गई। मौके पर समिति सदस्यों ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है उससे कोयला अधिकारियों और कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। परियोजना में तैनात भारी भरकम सीआईएसएफ के सुरक्षा में होने न होने की भूमिका पर भी श्रमिक नेताओं ने सवाल उठाया। मौके पर श्रमिक नेताओं ने कहा कि प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ब्लॉक 2 परियोजना आज बंदी के कगार पर पहुंच चुका है। परियोजना में कोयला चोरी हावी है। कोयला अधिकारियों व कर्मियों का उचित सुरक्षा के भाव में कार्य करना कठिन हो गया है। मौके पर उपस्थित श्रमिक नेताओं ने ब्लॉक 2 को बचाने के लिए एक मत से आवाज उठाए जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य गोपाल मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ धनबाद कॉलेज कर्मचारी संघ के उत्तम पांडे, राम कुमार पांडे, एटक के तुलसी साव, केआईएमपी के गोपाल चंद्र गोप, कुलदीप महतो, मुरारी पांडे, कामाख्या नारायण सिंह, सीएस राय, नकुल महतो, एचएन पांडे, रणविजय सिंह, सौरभ सुमन, सुरेश चौहान, पालचंद्र महतो, अरशद समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। गंभीर है। ब्लॉक 2 बंद होने जा रहा है और ब्लॉक 2 को बंद करने में सीआईएसएफ प्रबंधन और कोयला चोरों का बहुत बड़ा हाथ है। अब सीआईएसएफ की भूमिका संदिग्ध है। सीआईएसएफ को जितनी सुविधा दी गई उतना ही कोयला चोरी बढ़ा। सीआईएसएफ कहीं कोयला चोरी रोकने का काम नहीं कर रहा है। कल तक तो कोयला चोरी हो रहा था, माइन सेफ नहीं था। अब तो जो अधिकारी मालिक है वही सेफ नहीं है। अधिकारियों का असल्ट हो रहा है सीआईएसएफ की उपस्थिति में और सीआईएसएफ करोड़ों का भुगतान बीसीसीएल का ले रहा है अधिकारियों का पिटवाने के लिए। इस पर तो सीएमडी साहब से हम इसके आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सीआईएसएफ को तुरंत हटा देना चाहिए। एक तरफ जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है, आपका कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है, आपका मशीन परफॉर्मेंस सही नहीं है। दूसरे तरफ जो आप कोयला निकाल रहे हो कोयला चोर ले जा रहा है और आपको मार भी रहा है, दौड़ा भी रहा है और सीआईएसएफ अपना उसमें जो है शेयर होल्डर बना हुआ है। इसलिए सीआईएसएफ को हटाना चाहिए और ज़मीन अधिग्रहण करना चाहिए। और जो असामाजिक तत्व माइंस में एक्टिव हैं इन इलीगल माइनिंग में, उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। और ब्लॉक 2 एरिया को बचाने के लिए हम लोग को जिस हद तक जाना होगा जाएंगे, क्योंकि प्रबंधन चाह रहे हैं कि सब हम दे दें एमडीओ में देने के बाद मैन पावर को सरप्लस करें और मैन पावर को दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाए। यही कोई प्रॉब्लम होता है तो कहेगा संडे चलते हो रहा है, मंडे चलते हो रहा है और नुकसान के कारण खुश वाले अधिकारी बने हुए अपने। इसलिए हम लोग ब्लॉक 2 क्षेत्र को बचाने के लिए अनुशासन और प्रशासन को बरकरार रखने के लिए जिस हद तक जाना होगा ब्लॉक 2 क्षेत्र सलाहकार समिति जाएगी। एमडीओ से क्या परेशानी होगी? एमडीओ से परेशानी होगी कि जब वो उत्पादन ही करेगा और डिस्पैच ही करेगा और परसेंटेज प्रॉफिट वो कंपनी को देगा, मजदूर क्या करेगा? मेरा मजदूर क्या करेगा? तो लेबर को ला करके प्रबंधन ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, मजदूर के अधिकार का हनन कर दिया। दूसरा, एमडीओ ले आएगा तो जो बचा खर्चा वो भी खत्म हो जाएगा। जब आप उत्पादन नहीं करिएगा, डिस्पैच नहीं करिएगा तो आप कहाँ इन्वॉल्व हैं? तब तो सब कुछ वही करेगा। इसलिए एमडीओ से बहुत बड़ी आपत्ति है। मजदूरों को हटाने की साजिश मजदूरों का हटाने की साजिश बन चुकी है। 1-2 स्टेप होगा, उसके बाद चूंकि सैप आ गया और ट्रांसफर कोल इंडिया से होना और सब्सिडी चेंज होना है, इसलिए मैनेजमेंट इस पर सोच रही है एटीट्यूड। बंगाल इलेक्शन हो, 5 स्टेट में इलेक्शन के बाद प्रबंधन जहाँ जहाँ का मजदूर इस नए बजट में सरप्लस है सबको एडजस्ट करेगी सब्सिडी चेंज करके। उत्पादन में भी ब्लॉक 2 अव्वल है कि पिछड़ा हुआ है? उत्पादन में ब्लॉक 2 अव्वल है, लेकिन अनुशासन प्रशासन में पिछड़ा हुआ है। विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। जमीन अधिग्रहण में कोई एक्शन प्लान नहीं है। हैंड टू माउथ पर चल रहा है कि आज हम निकालें, कल क्या होगा कोई सोचने की में नहीं है। सिद्धपोकी का ही नहीं हो रहा है, केसगड़ा बस्ती का नहीं हो रहा है और जितना गलत काम है सब हो रहा है। चोरी हावी है और सीआईएसएफ मुख्य दर्शक बना हुआ है। ब्लॉक को कभी भी क्लोज जी, ये अगर रवैया रहा, ये प्रबंधन रही, ये सीआईएसएफ का रवैया रहा तो कभी भी यहाँ का मैन पावर को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसको एमडीओ को दे दिया जाएगा। यूनियन फिर क्या करेगी? एक तरफ प्रबंधन कहती है कि माइंस
चलाने के लिए जगह नहीं, तो उसके तरफ दूसरे तरफ 3 यहाँ पर आउटसोर्स चल रहा है। जो ज़मीन आपको मिलता है आउटसोर्स को चला जाता है, डिपार्टमेंटल को धीरे धीरे बैठाते जा रहा है, और यही ज़मीन का ही मिला फिर एमडीओ हावी होगा। निजीकरण केवल यहाँ बस निजीकरण की तरफ ये ले जा रहे हैं, और ब्लॉक 2 को बंद करके एमडीओ मोड देने के, ये सारा प्रॉब्लम उसीलिए हो रहा है। यूनियन फिर क्या करेगी अगर ऐसा यूनियन लड़ाई लड़ेगी, किसी हद तक लड़ाई लड़ेगी। ब्लॉक 2 बंद होने के कगार में एक साजिश बता रहे हैं, कैसे इसको रोकिएगा आप लोग? मजदूर को कैसे हक दिलाइएगा? मजदूर का हक दिलाने के लिए जितने भी सलाहकार के सदस्य हम लोग यहाँ बैठे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रबंधन को भी और सीआईएसएफ को भी। जैसा कि आपने पहले सुना कि हम लोग को जितना भी हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम लोग को गांधीवादी अपनाना पड़ेगा गांधीवादी अपनाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी का अगर नीति अपनाना होगा उससे पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। मेरा ये माइंस ब्लॉक 2 क्षेत्र में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग लड़ने के लिए एकदम एकजुट होकर के तैयार हैं और लड़ेंगे। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयला चोरी इतना हावी हो रहा है, कोयला दिन प्रतिदिन इतना चोरी हो रहा है, और अपना मजदूर का सुविधा का कटौती हो रहा है, संडे कटौती हो रहा है। बोलता है कि मजदूर के चलते हमारा नुकसान हो रहा है, जबकि देख सकते हैं आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ कोयला चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग सुरक्षा के लिए बोलते हैं, सुरक्षा के साथ उत्पादन हो, और केसरगढ़ बस्ती या अगल बगल जितना भी बस्ती है उसको खाली नहीं करवाया जाएगा, तो आगे चल करके यहाँ के मजदूरों को यहाँ से स्थानांतरित करने का काम करेगा प्रबंधन। उस पर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग अपना मांग को मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे प्रबंधन को देने के लिए कि भाई हमारा मजदूर यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। एमडीओ मोड का भी हम लोग विरोध करते हैं। एमडीओ मोड से नुकसान दुनिया भर का हम लोग का है, इतना नुकसान हम लोग का है कि आए दिन सभी सुविधाओं पर कटौती कर देगा, वो उत्पादन करेगा, वो बेचेगा, नुकसान हम लोग को होगा। लास्ट में निजीकरण का भी हम लोग विरोध करते हैं। निजीकरण तो हम लोग चलने नहीं देते, अभी तक चलने दिए नहीं है और ना चलने देंगे। लेकिन ऊपर का जो एक जैसे थोड़ा सा भी कहीं जमीन खाली होता है तो आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि विगत 2-3 दिन पहले अधिकारियों के साथ जो मारपीट हुई, जो दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये लोगों को मतलब मैसेज देना चाहते हैं, अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि इस तरह का डर के हमारा वर्कर, हमारा अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं। हम बीसीसीएल मुखिया को, सीएमडी साहब को ये उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको इस पर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी ब्लॉक 2 को भी बंद होने की साजिश है। जी, ये प्रबंधन की साजिश है। ब्लॉक 2 बंद करने का स्थिति ये है कि अभी इलीगल माइनिंग चरम पर है। पहले तो रात के अंधेरे में होता था, अभी दिन के उजाले में भी चल रहा है। इसमें सभी लोग संलिप्त हैं। और आपको बता दें कि इसमें खाली सीआईएसएफ नहीं, इसमें मैनेजमेंट प्रबंधन भी मिली हुई है। हम जिला प्रशासन से, इवन आपका राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है, हम लोग आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ लगभग 3500 के आसपास सीआईएसएफ है, और उनका पेमेंट बीसीसीएल करती है 40 करोड़ रुपया पर मंथ। आज बताइए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से, लेकिन वो सुरक्षा क्या करेगा? वो मतलब कंपनी को बेचने पर तुला हुआ है। तो सीआईएसएफ किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। आज के समय में वो भ्रष्ट है, उनको इमीडिएट हटाना चाहिए। पेमेंट केंद्र सरकार का काम कहीं और? जी, पेमेंट बीसीसीएल देती है, ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल में, लेकिन कहीं मतलब इनका काम संदिग्ध है, ये ठीक नहीं है। कार्रवाई चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। इनको सारा सुविधाएं मिल रही है, सारा सुविधाएं में कटौती करना चाहिए, सीआईएसएफ को हटाना चाहिए। उद्देश्य यही है कि आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से एसीसी सलाहकार समिति के सदस्य ब्लॉक 2 के और श्रमिकों के बीच शासन, प्रशासन और प्रबंधन और श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था को गिरते हुए जो हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ दिन पहले ब्लॉक 2 क्षेत्र के मुखिया के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और जीएम सिक्योरिटी के साथ मारपीट हुआ, ये निंदनीय है घटना है। इसकी आलोचना करता हूँ पूरे संगठन की ओर से, और कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के मजदूर जो काम करते हैं वो राज्य सरकार को अलग से भी टैक्स देते हैं, सरकारी टैक्स भी मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो कोयला है सेंट्रल का है, सेंट्रल फोर्स लगाया गया है, कंपनी अपनी फोर्स रखी है, और आउटसोर्सिंग इनको अपना गार्ड रखना है, लेकिन कोई आउटसोर्सिंग अपना गार्ड नहीं रखा हुआ है।
आउटसोर्सिंग, सीआईएसएफ और प्रबंधन की एक तरह से मिलीभगत से कोयला चोरी हो रही है। और इस कोयला चोरी में अगर आप कहें तो मैं यही मानता हूँ कि जो हमारे टैक्स से जिन लोगों को तनख्वाह मिलता है वो लोग अगर अच्छा से काम नहीं करता है, कहने का मतलब है कि अगर नौकर अच्छा से काम नहीं करता है तो मालिक को काम करना पड़ेगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि आम मजदूर को, यहाँ के आम लोगों को उतरना चाहिए कोयला चोरी के विरुद्ध में, तभी राष्ट्र की संपत्ति को हम लोग बचा सकते हैं। और अभी इसका फायदा प्रबंधन उल्टी ओर से लेना चाहता है कि ये कोयला चोरी और ये व्यवस्थाहीनता का, संडे को मजदूरों का जो है संडे कटौती, हॉलीडे कटौती, इसको अगर करना चाहेगी तो इसका हम लोग सख्त विरोध करेंगे। मजदूरों का किसी तरह का कटौती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।